नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया पर देख पा रहे हैं। साल 2014 में मोदी लहर के आने के बाद जिस तरीके से राजनीति ने एक नई दिशा और दशा ली है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। ऐसा हम इसलिए आज कह रहे हैं क्योंकि तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के लिए बीजेपी आज के समय में एक बड़ी चुनौती है। साल 2014 के नतीजों के बाद तमाम दूसरे राजनीतिक दलों को इस सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, चाहे फिर लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो तमाम राज्यों के मुकाबले यहां पर बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने हर चुनाव में किया है और इसीलिए अब समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों को इस सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अगर लड़ा जाए तो किस फॉर्मूले के साथ लड़ा जाए, किस नए प्लान के साथ लड़ा जाए। तमाम सवाल हर राजनीतिक दल के उस नेता के मन में उठ रहे हैं जो अब तक के तमाम चुनाव देख चुका है, क्योंकि 2014 के बाद राजनीति की तस्वीर बहुत अलग बदली है और इसीलिए अब शायद समाजवादी पार्टी ने भी एक अलग प्लान तैयार कर लिया है। बात हम अखिलेश यादव की कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक पीडीए प्लान तैयार किया है। पीडीए क्या है ये हम आपको पहले ही बताते हैं। पीडीए दरअसल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का एक मोटा माटी गठबंधन है। अखिलेश यादव का यह मानना है कि अगर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराना है तो वो एक सूत्र के साथ हराया जा सकता है और वो पीडीए है, यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। ये तमाम गुट मिलकर ही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे पाएंगे, यह अखिलेश यादव के मानना है। दरअसल एक निजी न्यूज चैनल के एक कॉन्क्लेव में खुद अखिलेश यादव ने इस पीडीए फॉर्मूले का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे और इस बार हमें यकीन है कि पीडीए ही एनडीए को मात दे पाएगा। अखिलेश यादव से जब तमाम तरह के दूसरे सवाल भी किए गए और एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि विपक्षी एकता को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, तो उनका एक जवाब और महत्वपूर्ण सामने आया। वो जवाब क्या था वो भी आप सुनिए। उनका यह मानना है कि जिस सूबे में यानी कि जिस प्रदेश में जो भी दल सबसे ज्यादा मजबूत हो, उसके साथ सभी दल यानी कि सभी विपक्षी दल साथ लेकर बड़े दिल के साथ आगे आए और फिर चुनाव लड़े, तभी हम एनडीए को, बीजेपी को हरा सकते हैं। ये तमाम सवालों का सामना करते हुए यहां पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इशारों में कह दिया कि अगर राज्य में विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाना है तो उस राज्य में जो सबसे ज्यादा मजबूत दल है उसके साथ सभी विपक्षी दलों को बड़े दिल के साथ आगे आना होगा और इसी फॉर्मूले के साथ हम बीजेपी को हरा पाएंगे। एक तरफ पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी नजर तमाम तरह के वोट बैंक पर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आप सुनिए। दरअसल तमाम दूसरे चुनाव में बीजेपी को जिस तरीके से हर तबके का वोट बैंक मिला है, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने सीख ली है और इसीलिए दलित वोट बैंक पर अब अखिलेश यादव की नजर है और शायद इसीलिए लगातार अपने बयानों में भी अंबेडकर का अखिलेश यादव जिक्र करते रहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने फॉर्मूले में पीडीए में सबसे ज्यादा डी पर फोकस किया है। डी यानी कि दलित समुदाय पर अखिलेश यादव की सबसे ज्यादा नजर है और वो साफ तौर पर इसलिए भी नजर आता है क्योंकि जिस तरीके से दलितों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ पिछले चुनाव में नजर आया, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जरूर सीख ली है और इसीलिए अखिलेश यादव इस पीडीए को सबसे ज्यादा अपने फॉर्मूले पे रख रहे हैं 2024 के मद्देनजर। अखिलेश यादव ने 2024 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश को लेकर एक महत्वपूर्ण बात भी कही है। उन्होंने साफ तौर पर सीधे शब्दों में कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को करारी हार मिलती है तो बीजेपी के लिए 2024 में सरकार बनाना बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसीलिए उन्होंने पीडीए पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया है। पीडीए का
जिक्र करते हुए उन्होंने तमाम दूसरे राजनीतिक दलों को एक मैसेज भी दे दिया है कि इस बार का चुनाव जिस राज्य में जो दल मजबूत है उसके साथ बड़े दिल लेकर तमाम दलों को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि साफ है कि राज्यों में जो दल सबसे मजबूत हैं उनको साथ लेकर विपक्षी एकता की मुहिम को आगे ले जाना चाहिए और इसीलिए इसी फॉर्मूले के साथ हम बीजेपी को हरा सकते हैं। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव ने यूपी में संकेत दे दिए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर सबसे ज्यादा मजबूत है तो उन पर दूसरे दलों को आकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन वक्त का इंतजार है, विपक्षी एकता को लेकर तमाम तरह के सवाल सभी के मन में उठ रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आपको वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।